रुई की तरह एकदम नरम मुलायम मक्खन की तरह मुंह में जाते ही घुल जाने वाले दही भल्ले हैं। तो इनको बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे आधा कप उड़द की दाल लिया है और इसी कप से हम आधा कप मूंग की दाल ले रहे हैं। आप चाहे तो उड़द की दाल या सिर्फ मूंग की दाल से भी इसे बना सकते हैं। पानी डाल के 3-4 पानी से अच्छे से वॉश कर लिया, फिर हमने इसे 5-6 घंटे के लिए सोक कर लिया था। अब इसे छन्नी पे डाल दिया, इसका सारा पानी हमने छान लिया। अब इसे मिक्सी जार में डालेंगे और थोड़ा सा पानी डालेंगे, 2-3 बड़ा चम्मच, और बिल्कुल फाइन इस तरह का इसे ग्राइंड कर लेंगे। जितनी बारीक आप दाल को पीसेंगे उतने ही नरम मुलायम सॉफ्ट ये दही भल्ले बन के तैयार होंगे। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होता है। अब यहाँ पे हमने डाला है आधा चम्मच ज़ीरा, आधा चम्मच ग्रेट किया हुआ अदरक डाला है और अच्छे से इनको अब हम फेंट लेंगे कम से कम 8 से 10 मिनट के लिए। तो फेंटते टाइम आप इसे एक ही डायरेक्शन में फेंटिएगा, ऐसा करने से इसके अंदर हवा चली जाती है और दही भल्ले एकदम नरम मुलायम मक्खन की तरह सॉफ्ट बन के तैयार होंगे। अब हमने इसे यहाँ पे 8 से 10 मिनट के लिए फेंट लिया है, ढक के रखा हमने इसे आधे घंटे के लिए। अब हम इसमें डाल रहे हैं आधी छोटी चम्मच नमक, आधी छोटी चम्मच कुटी हुई हरी मिर्च है। अब इनको भी डाल करके 2 मिनट के लिए हम और फेंट लेंगे। अब बैटर को आप कैसे समझेंगे कि ये बिल्कुल परफेक्ट है, तो पानी में इस तरह से थोड़ा सा बैटर डाल के देखिए, जब ये ऊपर इस तरह से तैरने लगेगा तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब हाथ को इस तरह से वॉश कर लीजिए ताकि ये हाथों में चिपकेगा नहीं। तेल को हाई फ्लेम पे गर्म करने के बाद बिल्कुल लो फ्लेम पे अब हम इसमें डाल रहे हैं वड़े को। पहले हमने तेल को धुआं आने तक पका लिया, फिर हमने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया था और फिर इसको हमने ऑन किया है। बिल्कुल लो फ्लेम पे यहाँ पे वड़े को डाल करके दोनों तरफ से पलटते हुए इनको फ्राई कर लिया है 5 से 6 मिनट के लिए। अब जैसे ही इनके ऊपर इस तरह का हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए तो इसे आप निकाल लीजिए। आप इन भल्लों को हफ्ते से 10 दिन तक स्टोर भी कर सकते हैं। ये देखिए एकदम नरम बन के ये तैयार हुए हैं। अब थोड़े भल्ले को हमने यहाँ पे जिपलॉक बैग में डाल के स्टोर कर लिया है। इधर हमने हल्का गर्म पानी लिया है, 1/4 चम्मच हमने इसमें हींग ऐड किया, आधी छोटी चम्मच नमक है और अच्छी तरह से इनको मिक्स करने के बाद अब इसमें हमें जितना बड़ा यहाँ पे डालना है इतने को इसमें सोक कर लेंगे और इसको रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। ऊपर से कुछ भी डाल दीजिए ताकि ये अंदर डूब जाए। और अब 15 से 20 मिनट के बाद इसको हल्के हाथों से निचोड़ लीजिए। इधर हमने 1 केजी ताज़ा फ्रेश दही लिया है, इसे अच्छे से बीट कर लिया है। अब हम इसमें डाल रहे हैं 1 चम्मच चीनी, आधी छोटी चम्मच काला नमक। यहाँ पे चीनी डालना बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आपको हल्का मीठा ये दही नहीं पसंद है तो आप बिना चीनी के भी इसे बना सकते हैं, सिर्फ इसमें काला नमक ऐड कर लीजिएगा। 10 मिनट के बाद इसे सर्व कर लेंगे। तो दही भल्ले के ऊपर हम सबसे पहले दही ऐड कर रहे हैं, उसके ऊपर हम डाल रहे हैं इमली की खट्टी मीठी चटनी और ये है धनिए की हरी चटनी। 1 चुटकी है लाल मिर्च का पाउडर, 1 चुटकी है भुने हुए ज़ीरे का पाउडर और इसके ऊपर हम डाल रहे हैं 1 चुटकी काला नमक। इसकी गार्निशिंग आप अपने हिसाब से जैसी आपको पसंद हो वैसी कर सकते हैं। अब ये देखिए इसे कट करके दिखा रहे हैं, कितना सॉफ्ट नरम मुलायम बना है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। स्पेशल और गर्मियों में सुकून देने वाली दही बड़े की रेसिपी एकदम सॉफ्ट और स्पंजी बनते हैं, मुँह में जाते ही घुल जाने वाली। बिना बेकिंग सोडा के दही बड़े एकदम फूले फूले। इसके लिए हमने यहाँ पे 200 ग्राम उड़द की दाल लिया था और नाइट के लिए हमने 3-4 पानी से अच्छे से वॉश करके सोक कर लिया था। छन्नी के ऊपर डाल के इसका सारा पानी छान लेंगे, फिर हम इसे पीसेंगे। तो यहाँ पे हमने मिक्सी का जार ले लिया, इसमें हम पूरे दाल को नहीं डालेंगे, आधी दाल को ही हम डालेंगे, क्योंकि पूरा अगर आप डाल देंगे ना तो दाल अच्छे से घूम नहीं पाएगी। तो 2 बैचेस में हम यहाँ पे दाल को पीसने वाले हैं। आधा कप हमने पानी लिया था, इसमें से थोड़ा सा पानी हमने बचा लिया है। अब हम इसे बिल्कुल फाइन यहाँ पे ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से बिल्कुल बारीक आपकी दाल पीसी होनी चाहिए। तो यहाँ पे दाल को हमने 2 बैचेस में पीसा है। पूरी दाल को हमने पीस लिया है और पूरी दाल को पीसने में चाय के कप से 1 कप पानी का इस्तेमाल किया है। अब हम इसमें डाल रहे हैं आधी छोटी चम्मच खड़ा ज़ीरा और ये हमने 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया था, इसे भी हम इस तरह से ग्रेट करके डालेंगे। हलवाइयों की ये सीक्रेट टिप्स है, आप डालना चाहते हैं तो डालिए, नहीं तो बिना इसके भी दही बड़ा बना सकते हैं। तो अब दूसरा जो ज़रूरी स्टेप है वो ये है कि दाल को आपको एक ही डायरेक्शन में फेंटना है और यहाँ पे आपको 10 से 15 मिनट दाल को इसी तरह से एक ही डायरेक्शन में घुमाते हुए फेंट लेना होगा। ये इस तरह से मैंने दाल को यहाँ पे 10 से 12 मिनट फेंट लिया है। तो अब दाल को चेक कैसे करना है, यहाँ पे कटोरी में थोड़ा सा पानी लीजिए और ऊपर से थोड़े से बैटर को डाल के देखिए। तो ये पानी में इस तरह से जब तैरने लगेगा यानी कि दाल आपकी तैयार हो गई है दही बड़ा बनाने के लिए। तो चलिए अब हम फटाफट से यहाँ पे दही बड़ा बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए तेल को हमने हाई फ्लेम पे पहले गर्म कर लिया है और हाई फ्लेम पे जब तेल अच्छे से गर्म हो गया तो गैस का फ्लेम हमने ऑफ कर दिया है और अब हल्के गर्म तेल में ही दही बड़ा आपको बनाना है। यहाँ पे आप अपने मनपसंद किसी भी शेप में दही बड़े को बना सकते हैं। जब ये दही बड़े फूलते हैं ना तो बड़े साइज़ के हो जाते हैं, यानी कि अपनी साइज से ये डबल साइज़ के हो जाते हैं। 5 से 6 मिनट इनको बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने फ्राई कर लिया है और अब हमने गैस का फ्लेम मीडियम करके इनके ऊपर एक हल्का सा कलर आने तक इसे पका लिया है।
तो ये देखिए एकदम फूले फूले गोल गोल शेप में ये दही बड़े बनके तैयार हो गए हैं। बोल में हमने यहाँ पे हल्का गर्म पानी लिया है, 1 चम्मच यहाँ पे नमक ऐड कर रहे हैं, अच्छे से इसे इस तरह से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें बड़े को डाल देंगे। तो जितना हमें दही बड़ा यहाँ पे बनाना है ना, उतने बड़े को हम इसमें डाल देंगे। तो अब बड़े को डालने के बाद इसे ढक देंगे। तो आप किसी भी भारी तले के बर्तन से इसे ढक दीजिएगा। ये एकदम सॉफ्ट बने हैं ना, इसीलिए ये बहुत ही फूले फूले से बन के तैयार होते हैं। ये हमने आधा किलो यानी कि 500 ग्राम दही लिया है, इसे अच्छे से हम फेंट लेंगे। अब हम एक एक बड़े को पानी से निचोड़ करके इसमें डालते जाएंगे इस तरह से, और इसके ऊपर हम डाल रहे हैं प्लेन नमक। आप चाहे तो काला नमक भी डाल सकते हैं। अच्छे से इसे ऊपर से छिड़क देंगे। इसी के साथ हम डाल रहे हैं भुने हुए जीरे का पाउडर। खट्टी मीठी चटनी के साथ सर्व करेंगे। तो यहाँ पे हमने 2 तरह की चटनी बनाई है, इमली की चटनी और हरे धनिए की चटनी। इसके ऊपर हम इस तरह से इसे पोर कर देंगे और खट्टी मीठी चटनी के साथ इसे आप इंजॉय कीजिए। रमज़ान में या फिर ईद की दावतों में से ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये बड़ा बन के तैयार होता है।